हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश सब्जेक्ट का ग्रामर स्टडी करने जा रहे हैं। तो आपको पता है, कोई भी लैंग्वेज हमें सीखना है तो ज़रूरी है सेंटेंस कैसे बनता है, फॉर्म होता है, ये जानना। तो इंग्लिश लैंग्वेज में भी हमें थोड़ा समझ कर लेना पड़ेगा स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस किस तरह से होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी, सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस तरह से होगा। तो सबसे पहले सेंटेंस में आता है सब्जेक्ट, देन आता है हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन आरएस। तो ये सब पार्ट्स के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानकारी लेंगे। आपको पता पहले से ही हो सकता है, फिर भी कुछ पॉइंट्स है जो हमें याद रखने होंगे, समझ के लेने होंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में जानकारी। तो क्या है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट किस प्रकार का होगा, क्या होगा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट एक ऐसा पार्ट है सेंटेंस का जो कुछ करेगा, करके दिखाएगा। ओके, सो सेंटेंस एग्जाम्पल हम पहले देखते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे कुछ सेंटेंस राइट करता हूं आपके सामने। Ram runs fast. Second, Mumbai is a big city. Modi ji is Prime Minister ऑफ इंडिया। चलो, 3 सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं आपके सामने। तो यहाँ पे पहला सेंटेंस हम देखते हैं, राम रन्स फास्ट। तो अगर हम सेंटेंस, नॉर्मल सेंटेंस का स्ट्रक्चर अगर इस प्रकार देखते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट जिसकी वजह से एक्टिविटी होगी, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट होगा। सो रन्स फास्ट, ये पूरी एक्टिविटी और ऑब्जेक्ट वाला पार्ट हो गया। हु रन्स फास्ट? राम। मुंबई इज अ बिग सिटी। सो मुंबई, ये स्टार्टिंग में आया पार्ट, इसके बिना सेंटेंस कंप्लीट हो ही नहीं सकता। मोदी जी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? मोदी जी। तो ये स्टार्टिंग वाला जो पार्ट है जिसे हम सब्जेक्ट बोलेंगे। तो आपको यहां से क्या पता चलता है? तो पहले तो हम बोल सकते हैं सब्जेक्ट नाउन के फॉर्म में आ सकते हैं, बट हमेशा ये पॉसिबल नहीं है नाउन के फॉर्म में आना, सब्जेक्ट नाउन के फॉर्म में आना। जैसे हम बोल सकते हैं राम रन फास्ट, और राम के बारे में और 2-4 सेंटेंस अगर यहाँ पे बताने हैं, राम ईट बनाना, राम ड्रिंक कॉफी, तो बार बार राम वर्ड यूज नहीं करेंगे। तो उसके प्लेस पे हम क्या यूज करेंगे? यस, आपको पता है, प्रोनाउन यूज करेंगे। जैसे कि ही ड्रिंक कॉफी, ही ईट बनाना, इस तरह से। तो सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउंस के फॉर्म में आता है। तो हमेशा नाउन फॉर्म्स तो हो नहीं सकते, तो इसलिए प्रोनाउंस फॉर्म में आ सकता है। ठीक है, तो हमें देखने हैं ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स नाउन और प्रोनाउंस आ सकते हैं। तो नाउन्स कोई भी प्लेस का नेम, कोई ऑब्जेक्ट का नेम, कोई पर्सन का नेम, किसी थिंग का नेम नाउन या फॉर्म में आ सकता है। और नाउन के प्लेस पे आने वाले वर्ड्स प्रोनाउंस होते हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच में आपने ये सीखा ही है। सो नाउन्स एंड प्रोनाउंस किस तरह से आते हैं। तो यहाँ पे हम प्रोनाउंस की कैटेगरी सीखेंगे, किस तरह से प्रोनाउंस आएंगे। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ प्रोनाउंस जो इम्पोर्टेंट है सब्जेक्ट में हम यूज कर सकते हैं, ऐसे रेगुलर प्रोनाउंस यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको जो नॉर्मली यूज होंगे। सो पहले तो मैं बोलूंगा आई एंड वी, ये 2 प्रोनाउंस आएंगे यहाँ पे। देन यू, एंड देन ही, शी, eat and they.
तो इस तरह से अरेंजमेंट क्यों की मैंने, तो आपको समझने के लिए ज़रूरी है। मैं ये बोलूँगा ये सिंगुलर प्रोनाउंस है एंड ये प्लूरल्स प्रोनाउंस है। ओके, इस तरह से हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट करने का क्या मतलब है? ये फर्स्ट पर्सन, जब भी टॉकिंग होती है, सेंटेंस बनाने होते हैं और सेल्फ रिलेटेड अगर जानकारी बतानी है तो ये दो प्रोनाउंस यूज होते हैं। सिंगल पर्सन के लिए जानकारी, जैसे मुझे कुछ बताना है, मैं रीड कर रहा हूं तो मुझे बताना है आई एम रीडिंग, तो सेल्फ जानकारी देने के लिए आई। अगर ग्रुप में सेल्फ जानकारी देनी है सो वी आर रीडिंग, तो वी यूज होगा फर्स्ट पर्सन। इसे FP यहां पे लिखा है यानी फर्स्ट पर्सन। ये होगा सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन यानी हम बात कर रहे हैं किसी के सामने अपोजिट पर्सन के साथ। ओके, तो अपोजिट पर्सन के साथ अगर हम बात कर रहे हैं तो फिर उससे किस तरह से बात करेंगे, उसे क्या बुलाएंगे? या तो उसका नाम आप लोगे, या फिर उसे नाम नहीं लेना है तो फिर उसका प्रोनाउंस यूज होगा उसकी नाम की जगह पे यू। जैसे आप फ्रेंड के साथ बात कर रहे हो तो फ्रेंड का नाम हम बार बार ले सकते हो, या फिर उसकी जगह पे आप प्रोनाउंस यूज कर सकते हो यू यू। या फिर ग्रुप में है पर्सन्स, खूब सारे बहुत सारे फ्रेंड्स एक साथ है तो आप यू बात करोगे। अगर सामने आपके सामने है फेस टू फेस, अगर आपको बात करनी है तो आप यू ये प्रोनाउंस यूज कर सकते हो। और ये सिंगुलर प्रोनाउंस आते हैं थर्ड पर्सन के, ही शी इट और दे। तो थर्ड पर्सन क्या बताता है यहाँ पे? थर्ड पर्सन वो होगा जो आपके सामने प्रेजेंट तो नहीं होगा बट आप उसके बारे में बात कर रहे हो। जैसे कि आप और आपका फ्रेंड बात कर रहा है किसी तीसरे पर्सन के बारे में। जैसे आपका कोई फ्रेंड स्कूल में नहीं आया तो आप क्या बोलोगे? ही इज एब्सेंट टुडे, शी इज एब्सेंट टुडे। ओके, सो थर्ड पर्सन के बारे में अगर बात करनी है आपको तो आप ही शी इट ये प्रोनाउंस यूज कर सकते हो। अगर ग्रुप में बात करनी है तो आप दे प्रोनाउंस भी ले सकते हो। तो थर्ड पर्सन, तो ये कुछ सिंपल बेसिक थिंग्स जो है आपको बतानी थी। तो प्रोनाउंस मोस्टली यूज होते हैं सब्जेक्ट की जगह पे, हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर में ये ज्यादा से ज्यादा यूज होंगे, बराबर। तो ये प्रोनाउंस आपको याद रखने हैं जो नॉर्मली मैक्स टू मैक्स यूज होंगे। इसके अलावा भी कुछ है जो वर्ड सब्जेक्ट की प्लेस पे आते हैं बट ये बेसिक है क्योंकि हमें नॉर्मल वे से जाना है तो पहले इसके बारे में जानकारी लेंगे, बाकी तो आगे जाके आपको पता चलेगा ही कि सब्जेक्ट क्या आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जरूरी है, इसके रिलेटेड और हमें जानकारी कुछ लेनी है। तो ये सब्जेक्ट हो गए, आप जरूर नोट करोगे। ठीक है, अभी आगे हम बढ़ते हैं। थोड़ा सब्जेक्ट का जानकारी लेने के बाद हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब्स। तो हेल्पिंग वर्ब्स हमें बेसिकली पता होने चाहिए, कभी कभी हम भूल जाते हैं हेल्पिंग वर्ब्स क्या है। हेल्पिंग वर्ब्स सो मेन वर्ब को हेल्प करने वाला वर्ब हेल्पिंग वर्ब होगा। जैसे आई एम रीडिंग अ बुक, तो रीड ये प्रॉपर वर्ब है, मेन वर्ब है, बट उसे हेल्प करने के लिए इज वहां पे आया। तो ये कुछ हेल्पिंग वर्ब्स है और आपको पता होनी चाहिए। तो मैं लिस्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखूंगा, आप वो जरूर नोट कीजिएगा क्योंकि आगे जाके कुछ ऐसे ग्रामर के टॉपिक्स है जहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब्स की जो भी लिस्ट है पता होनी चाहिए, नेम्स पता होनी चाहिए, तो आप वो सॉल्व कर सकते हो आसानी से। तो मैं हेल्पिंग वर्ब्स की लिस्ट बताऊंगा, तो किस तरह से होगा चलो मैं आपको बताता हूँ। तो स्टूडेंट्स, ऐसे कुछ हेल्पिंग वर्ब्स है जो हमें नॉर्मली बार बार यूज करने के लिए सामने आएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ एम, इज, आर। अगर आप प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हो वॉज, वर। अगर आप पास्ट टेंस में बात कर रहे हो देन आप और भी यूज कर सकते हो हैव, हैज, हैड भी आता है। ओके, फ्यूचर टेंस में शाल, विल। ऐसे कुछ हेल्पिंग वर्ब्स है जो आपको बार बार यूज करने के लिए मिलेंगे। ठीक है, ऐसे भी कोई वर्ड्स है जो हेल्पिंग वर्ब की जगह पे आ सकते हैं जिन्हें हम बोलते हैं
मॉडल ऑक्सिलरीज। अगर वहां पे हेल्पियम नहीं होगा तो मॉडल ऑक्सिलरीज भी हो सकते हैं। तो ये भी मैं लिस्ट यहाँ पे करके दूंगा आपको, ये याद रखनी है आपको। कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, यूज्ड टू, नीड, देयर, हाउ टू, एटसेट्रा। तो ये कुछ मॉडल ऑक्सिलरीज की लिस्ट हो गई जो हेल्पिंग ऑफ का काम कर सकते हैं, फंक्शन हेल्पिंग ऑफ का पूरा कर सकते हैं। सो नॉर्मल हेल्पिंग ऑफ्स हमें ये यूज करने को मिलेंगे ही, एम इज, आर, वॉज, वर, हैव एज, हैड, शाल, विल। और नॉर्मल मॉडल ऑक्सिलरीज भी यूज कर सकते हैं आप हेल्पिंग की प्लेस पे, जैसे आई कैन प्ले क्रिकेट, लाइक दैट। तो ऐसे ये मॉडल ऑक्सिलरीज भी यूज होते हैं हेल्पिंग ऑफ की जगह पे। कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, यूज टू, नीड, देयर, आउट टू, एटसेट्रा। ठीक है। तो अगर किसी सेंटेंस में आपको यूज करना पड़े तो एक ये आपको रिमेम्बर करना होगा, ये तो है नॉर्मली वर्ब ही, बट ये हेल्पिंग ऑफ की जगह पे आ सकता है, जो है डू, डज एंड डीड। तो आगे जाके हम देखेंगे कहाँ ये यूज हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो हेल्पिंग ऑफ की लिस्ट मैंने आपको बताई जो हेल्पिंग ऑफ सेंटेंस में यूज हो सकते हैं, जो नॉर्मल प्राइमरी है, जो पहले मैंने लिखे एम, इज, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, हैड, शाल एंड विल। मॉडल ऑक्सिलरीज भी है जो यूज हो सकते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर के फॉर्म में, कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, यूज टू, नीड, देयर एंड आउट टू। और जो हेल्पिंग ऑफ जब भी नहीं रहेगा, ऐसे कुछ वर्ब्स है जो यूज हो सकते हैं, वो है डू, डज, डीड। ठीक है। अभी हमने सीखे हैं सब्जेक्ट्स एंड हेल्पिंग ऑफ्स के कुछ बेसिक। अभी हम आगे देखेंगे हम क्या कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो चलो कॉन्सेंट्रेट करो। मैं यहाँ पे अभी आपको बताऊंगा सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब एक साथ कैसे आ सकते हैं। ठीक है। नॉर्मली जो हमने प्रोनाउंस सीखे हैं वो प्रोनाउंस के साथ हम एक साथ देखेंगे। तो पहले जिन्हें हम टू बीज के वर्ब बोलते हैं, हमारे हेल्पिंग वर्ब एम, इज, आर जो प्रेजेंट टेंस में आते हैं, और वॉज, वर टू बीज के हेल्पिंग वर्ब जो पास्ट टेंस में आते हैं। और हमें दोनों एक साथ अगर स्टडी करना है सब्जेक्ट और हेल्पिंग ऑफ की पेयर किस तरह से आएगी, तो कॉन्सेंट्रेट करो। मैं यहाँ पे अरेंज करूंगा जो वी ऑलरेडी स्टडीड, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ओके, चलो कॉन्सेंट्रेट करो। फर्स्ट पर्सन था आई एंड वी प्लूरल्स में, यू एंड यू यहाँ पे, एंड देन ही, शी, ईट थर्ड पर्सन में, एंड यहाँ पे दे। तो पहले बात करेंगे एम, इज, आर के लिए, क्योंकि ये प्रेजेंट फॉर्म गया है। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से प्रोनाउंस के लिए कौन से हेल्पिंग यूज होते हैं, आगे जाके हमारे लिए यूजफुल होगा। जैसे कि मैं बोलूंगा यहाँ पे आई के साथ पेयर बनती है एम की, तो आई एम, और उसके आगे जो भी आपका ऑब्जेक्ट या वर्ब्स लगाने हैं आप ले सकते हो। तो जस्ट हम सीख रहे हैं कि सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग की पेयर कैसे बनेगी। आई एम, वी के साथ आता है आर, वी आर, यू के साथ आता है आर, यू के साथ आता है आर। दोनों यू सिमिलर ही लग रहे हैं, बट ये सिंगुलर है, प्लूरल है। ही, शी, ईट थर्ड पर्सन है यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म, तो यहाँ पे ईज आता है, एंड दे के लिए आएगा आर। तो आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो, तो आपको पता चलेगा एम ये हेल्पियम ओनली आएगा आई के सामने, तो आई एम बनेगा। ईज ये प्रोनाउंस आता है ही, शी, ईट के सामने ईज, और बाकी जो प्लूरल्स है उनके सामने आर आएगा। वी आर, यू आर, दे आर। यू आर दोनों एक ही है, तो हम इस तरह से बोलेंगे। प्लूरल्स के लिए आएगा आर, एंड सिंगुलर के लिए आएगा आई के लिए एम, ही, शी, इट के लिए ईज।
तो सब्जेक्ट और हेल्पियम के पेयर में हमने ये देखा कि किस तरह से सब्जेक्ट के सामने हेल्पियम्स अटैच होगा। तो कभी कभी हम भूल जाते हैं कि ही शीट के लिए क्या आ सकता है, वी यू दे के लिए क्या आ सकता है, और सेंटेंस में मिस्टेक हो सकती है छोटी छोटी कि हेल्पियम एक्सचेंज हो, दूसरी जगह पे चले जाए, दूसरे प्रोनाउंस की जगह पे चले जाए। ठीक है, तो हमें सिंपल थिंग्स देखनी है जिसे हम आगे जाके यूज करेंगे। तो पहले तो मैंने आपको बताया टू बी के हेल्पियम्स एम इज आर। अभी वॉज वर भी देखेंगे किस तरह से यूज कर सकते हैं, इसलिए मैं वापिस अरेंजमेंट करूंगा यहाँ पे सिंगुलर एंड प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई एंड वी, second person you and you, third person he, she and it, and यहाँ पे they। was वर के बारे में जानकारी लेनी है हमें, किस तरह से पेयर बनेगा। तो देखो I के साथ was होगा I was, we के साथ होगा वर, you के साथ होगा वर, you के साथ होगा वर, he she it के साथ होगा was, and they के साथ होगा वर। तो क्या बनेगा आई वॉज, वी वर, यू वर, ही शी इट वॉज एंड दे वर। ओके, तो टू बीज के हेल्पियम्स एंड सब्जेक्ट इनका पेयर किस तरह से बना हमने देखा। अभी मैं बताऊंगा आपको टू हैव्स के वर्ब्स हेल्पियम्स जो प्रेजेंट में हैज हैव आते हैं एंड पास्ट में एक ही आता है हैड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट अरेंज करके आप लिखता हूँ, फिर डायरेक्ट आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो स्टूडेंट्स मैंने अरेंज किया है, डायरेक्टली देखेंगे हैज हैव किस तरह से आएगा। तो आई के साथ होता है हैव, आई हैज नहीं होता, वी हैव होता है, यू हैव बनता है, यू हैव, ही शीट हैज बनता है और दे बनता है हैव। ठीक है, तो प्रेजेंट के अरेंज करके हमने देखे। पास्ट में एक ही है हैड, तो मैं यहीं पे अरेंज कर देता हूं क्रॉस करके। आई हैड, वी हैड, यू हैड, यू हैड, ही शीट हैड, दे हैड। ओके, तो ये हो गए टू हैव के वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स। अभी हम देखेंगे फ्यूचर वाले जो हमने देखे थे शाल विल किस तरह से लिखे जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अरेंज करके लिखता हूं, फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो स्टूडेंट्स, शाल एंड विल हमें देखना है किस तरह से पेयर बनेगी सब्जेक्ट के साथ, प्रोनाउंस के साथ। तो आपको रिमेम्बर करना है फर्स्ट पर्सन के लिए आई एंड शाल की पेयर बनते हैं आई शाल, और वी शाल की पेयर बनेगी। बट बाकी जो प्रोनाउंस है यहाँ पे सब्जेक्ट है उनके लिए बनेगा क्या पेयर, यू विल, ही शी इट। तीनों को कंबाइन रखा है बट तीनों का अलग अलग फंक्शन है, ही विल, शी विल एंड इट विल एंड दे विल। तो ये हो गए शैल एंड विल की पेयर प्रोनाउंस के साथ। तो ये हम क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि जब भी हम नॉर्मल सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज करेंगे, ग्रामर के अगले कंसेप्ट हम सीखेंगे, तभी हेल्पिंग वर्ब्स इधर के उधर हो जाते हैं और मिस्टेक हो जाती है। हमें और सिंपल मिस्टेक्स नहीं करनी है, इसलिए ये हम सब सीख रहे हैं। आपको ये सब कॉपी करके रखना है अपने बुक में, क्योंकि आपको ये वापिस अगर रिवाइज करना है तो आपको ये समझ में आ जाए और छोटी छोटी मिस्टेक्स ना। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब जो डू डज और डीड के फॉर्म में आता है। तो डू डज ये प्रेजेंट हो जाएगा और डीड हो जाएगा पास्ट। चलो देखते हैं डू डज और डीड का यूज कैसे होगा, यहाँ पे पेयर कैसे बनेगा। तो चलो, आई डू के साथ पेयर, पहले प्रेजेंट देखेंगे, डू डज, डीड बाद में आएगा। आई डू, वी का पेयर डू के साथ वी डू, यू का पेयर भी डू के साथ यू डू, यू डू। ही शीट का पेयर बनता है डज के साथ, और दे का पेयर बनेगा अगेन डू के साथ। पास्ट वाला तो एक ही है तो ऑप्शन नहीं है, ऑल प्रोनाउंस के लिए एक ही यूज होगा, जैसे हैड हुआ था वैसे ही डीड होगा। तो मैं यहीं पे ऑब्लिक करके लिखता हूं, आई डिड, यू डिड, वी डिड,
you did, he she did, they did. ओके, तो यहाँ पे ऑल जो हेल्पिंग वर्ब्स है प्राइमरी, वो प्रोनाउंस के पेयर के साथ कैसे आएंगे ये हमने सीखा। तो आगे जाके हमें ये प्रॉपर याद रहेगा और हम मिस्टेक नहीं करेंगे। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, अभी हम कुछ सिंपल टेंसेस के बारे में सीखेंगे। तो सिंपल टेंसेस होंगे 3, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस एंड सिंपल फ्यूचर टेंस। बट ओनली अभी हम 2 सीखने वाले हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस। तो किस तरह से करना पड़ेगा, करेंगे। आपको कुछ रूल्स देखने हैं यहाँ पे, तो कॉन्सेंट्रेट करो। तो पहले तो मैं यहाँ पे एक वर्ब लेता हूं, जैसे कि मैंने एक वर्ब ले लिया गो। ओके, तो गो वर्ब के 3 फॉर्म बनते हैं। मैं बोलूंगा पहला प्रेजेंट फॉर्म आएगा, यहां पे लिखता हूं प्रेजेंट फॉर्म गो। पास्ट फॉर्म बनता है वेंट, एंड पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म होता है जिसे बोलते हैं गॉन, गो वेंट गॉन। ये प्रेजेंट फॉर्म बन गया, ये पास्ट फॉर्म बन गया, एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बन गया ये। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको पहला प्रेजेंट फॉर्म यूज करना है। ये प्रेजेंट फॉर्म है गो, पास्ट फॉर्म है यहाँ पे वेंट, गो का पास्ट फॉर्म बनता है वेंट, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनता है गॉन। तो ये वर्ब्स है। अगर आपको ये वर्ब्स डायरेक्टली सिंपल टेंसेस में यूज करने हैं तो आप क्या कर सकते हैं। तो प्रेजेंट टेंस है यहाँ पे, प्रेजेंट फॉर्म है यहाँ पे गो। तो मैं बोलूंगा आपको यहाँ पे और एक प्रेजेंट फॉर्म क्रिएट करना है। गो जो नॉर्मल फॉर्म है उसे SES अटैच कर दो, मतलब क्या होगा गोस। तो ये हो गया गोस। ये दोनों प्रेजेंट फॉर्म ही है। प्रेजेंट फॉर्म को अगर SES लगा देंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो ऐसा क्यों किया आपको आगे जाके पता चलेगा क्यों किया। प्रेजेंट फॉर्म जाएगा प्रेजेंट टेंस में, तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस क्रिएट करने की मैंने बात की थी। तो सिंगुलर एंड प्लूरल जो हमारे पास प्रोनाउंस है, जो सब्जेक्ट का काम करेंगे हमारे लिए, तो हम उनमें यूज करके देखते हैं किस तरह से ये सेंटेंसेस फॉर्म होंगे। ओनली सब्जेक्ट एंड वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आई एंड प्रेजेंट फॉर्म लेंगे क्योंकि प्रेजेंट टेंस है। आई गो, ठीक है, वी गो प्रेजेंट फॉर्म है तो प्रेजेंट फॉर्म लेंगे। यू गो, अगेन यू है तो यू गो। तो ये गोस कभी यूज होगा, देखो आपको कहाँ लिखना है ये गोस। ही शी इट जो थर्ड पर्सन के सिंगुलर वाले प्रोनाउंस हैं उनके सामने गोस आएगा, और यहाँ पे तो गो ही आएगा। तो SES वाला प्रोनाउंस आपको लिखना कहाँ है, SES वाला वर्ब जो है आपको लिखना कहाँ है, तो ये ही शी इट प्रोनाउंस के सामने लिखना है गोस। बाकी सब में प्रेजेंट फॉर्म गो आएगा, बट ही शी इट में प्रेजेंट फॉर्म बनेगा गोस। तो ऐसा पहले हुआ है क्या? हाँ हुआ है। मैं आपको रिमेम्बर करा दूं, हमने डूडल्स वाले प्रोनाउंस देखे, आप चेक करो पहले। ही शी इट में आपको डूडल्स, इनमें से ओनली डज लिखना था ही शी इट के सामने, तो हमने लिख दिया था। हैव हैज ये भी 2 वर्ड्स आए थे, तो हैज जिसे SES लगा वो हैज बना, वो हैज ही शी इट के सामने आया। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको ही शी इट के सामने उनको लिखना है गोस। ओके, जैसे यहाँ पे और कोई वर्ड आएगा प्रेजेंट फॉर्म, तो प्रेजेंट फॉर्म को SES अटैच करके देखिएगा, क्योंकि वो फॉर्म स्पेशली ही शी इट के लिए बना है, बट वो ओनली सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में जाता है, बाकी और कहीं पे भी नहीं जाएगा। ये एक ही टेंस के लिए बना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए, और वो भी ही शी इट ये थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस के लिए। तो आगे अगर कोई वर्ड्स वर्ब्स हम लेंगे तो आपको एक थिंग रिमेम्बर करनी है, ठीक है। ओके, अभी हम देखेंगे सिंपल पास्ट टेंस। तो आपके पास सिंपल पास्ट का फॉर्म है, पास्ट फॉर्म वेंट, पास्ट के लिए पास्ट फॉर्म होना जरूरी है। तो चलो मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट पर्सन आई वेंट आएगा, पास्ट फॉर्म एक ही है ना,
वी वेंट, यू वेंट, यू वेंट, ही शीट वेंट, दे वेंट। तो यहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं है। बाकी टेंस के लिए ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि एस ई एस वाला वर्ब ले लो। ओनली एक ही सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है और ओनली ही शीट ये प्रोनाउंस के सामने जो वर्ब आएगा उसे ही करना है। तो ये ओनली एक ही जगह पे आएगा एस ई एस वाला वर्ब, और वो इस तरह से यहाँ पे लेना है। हम आगे एक और वर्ब ऐसे ही करके देखेंगे, फिर आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हो सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस बनाने की। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे और एक वर्ब सिलेक्ट करते हैं। चलो, जैसे कि समझो मैंने सिंग ये वर्ब ले ली, तो मुझे पहले प्रेजेंट फॉर्म बनाना पड़ेगा जो यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, पास्ट फॉर्म एंड पीपी यानी पास्ट पार्टिसिपल। ओके, तो सिंग का प्रेजेंट फॉर्म आता है सिंग, सेम ही पास्ट फॉर्म बनता है सैंग, और पीपी फॉर्म बनता है सन। ऐसे वर्ब्स के फॉर्म बनते हैं। ऐसे कुछ वर्ब्स के फॉर्म हम देखेंगे, स्टडी करेंगे जरूर। ठीक है, तो सिंग, सैंग, सन। प्रेजेंट फॉर्म गो, जब भी आप एस ई एस लगाओगे तो इस तरह से बन जाएगा वर्ब सिंग्स। ठीक है, क्योंकि ऐसा किया है, ये सिंपल प्रेजेंट में यूज होगा ही शीट के सामने। आपको पता है एस ई एस जो वर्ब को अटैच होगा प्रेजेंट फॉर्म में, वो ओनली सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होगा ही शीट के सामने। तो चलो, आपके सामने सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए मैंने अरेंजमेंट करके रखी है सिंगुलर एंड प्लूरल। तो आई प्रेजेंट फॉर्म आएगा क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंसेस। तो आई सिंग, वी सिंग, यू सिंग, यू सिंग। ही शीट के लिए आएगा sings, यानी क्या होगा, he sings, she sings, it sings। यहाँ पे होगा they sing। तो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट फॉर्म यूज हुआ। ओके, पास्ट फॉर्म क्या है, sang। तो पास्ट फॉर्म के लिए सिंपल पास्ट टेंस हमें बनाना पड़ेगा। तो मैं सिंपल पास्ट टेंस आपको बना के यहाँ पे दिखाऊंगा। तो I sang, एक ही है ना फॉर्म। ओके, we sang, you sang, you sang, he sheet sang, they sang। तो इसके आगे आप कोई भी ऑब्जेक्ट अटैच करके बड़ा सेंटेंस भी बना सकते हो। ठीक है, ओके। तो अभी आपके मन में सवाल होगा कि पीपी वाला फॉर्म कहाँ पे जाए। तो अभी तो पूरे टेंस स्टडी करने बाकी है। तो आगे आने वाले टेंसेस में ये फॉर्म जो पीपी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो मैंने बताया वो यूज होगा, जरूर होगा। बट आप पहले ये समझ लो कि प्रेजेंट फॉर्म कहाँ पे यूज होने वाला है एंड पास्ट फॉर्म कहाँ पे यूज होने वाला है। ठीक है, तो मैं अभी बताऊंगा प्रेजेंट फॉर्म में जो एस ई एस लगता है, तो कभी एस लगा, पिछले गो ए वर्ब में ई एस लगा, तो कब एस लगाना चाहिए कब ई एस लगाना चाहिए, इसके लिए भी रूल्स है अपने पास। तो रूल्स आपको रिमेम्बर करने हैं। तो ये दो टेंस हमने स्टडी किए हैं, आपको घर पे अलग अलग वर्ब्स लेके ट्राई करने हैं। तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस आप आसानी से सीख जाओगे, आपको ये जरूर आएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट कॉन्सेंट्रेट करो। यहाँ पे गो, देखो मैंने क्या किया है, गोस, पुश, पुशेस, मिस, misses, cry, cries, play, plays, admit, admits। तो अब कॉन्सेंट्रेट करो ये वाले पे। ये पहला रूल हमें बताएगा, अगर लेटर एंडिंग में वर्ब के एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स इनमें से कोई भी हो तो उनके पीछे ई एस लगा दो। जैसे यहाँ पे ओ था तो मैंने पीछे ई एस लगा दिया, एस एच था तो मैंने पीछे उसके ई एस लगा दिया, एस था तो मैंने उसके पीछे ई एस लगा दिया। तो एंडिंग वाला लेटर अगर एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स है तो उनके पीछे ई एस लगा दो। ये पहला रूल बन जाता है। अगर एंडिंग वाला लेटर वाई है तो वाई को रिमूव करके वहां पे आई ई एस करना है। एंडिंग वाला लेटर वाई है तो वाई को रिमूव करके आई एस करना है। तो मैंने क्राई का क्या किया,
क्राइज। बट यहाँ पे भी प्ले है, बट यहाँ पे वाई रिमूव नहीं हुआ क्योंकि वाई के पहले यहाँ पे ए है। ओके, तो अगर वाई के पहले ए, ई, आई, ओ, यू इनमें से अगर कोई भी स्वर हो, वोवल्स हो, तो वाई रिमूव नहीं किया जाता। यहाँ पे वाई के पहले आर है तो इसीलिए वाई रिमूव हो गया यहाँ पे। वाई के पहले यहाँ पे ए, ई, आई, ओ, यू इनमें से कोई भी स्वर आता है तो वाई रिमूव नहीं होता है, तो ओनली वहां पे सिंपली एस लगा देंगे। तो ऐसे सिमिलर कोई वर्ब्स रहेंगे, आप स्टडी करो कि वाई के पहले अगर कोई स्वर आता है, ए, ई, आई, ओ, यू इनमें से एक पांचों स्वर में से एक कोई भी आएगा वहां पे, तो वो वहां पे वाई रिमूव नहीं होगा, ओनली सिंपली एस वहां पे लगेगा। बट बाकी सब जगह पे जहां पे वर्ब्स में वाई है तो वाई को रिमूव करना है और हमें यहाँ पे IES लगा देना है। ठीक है, और बाकी सिंपल कोई भी वर्ब्स हो तो उनके पीछे देखना है हमें। तो यहाँ पे टी है तो ओनली यहाँ पे मिक्स कर दिया। तो बाकी सब जगह पे आपको नॉर्मली एस लगा देना है, जहाँ पे रूल्स नहीं लगेंगे, सिंपल वर्ब होगा वहां पे एस लगा दो। तो मैंने ये भी आपको रूल्स बता दिए कि कौन से वर्ब के लिए एस, कौन से वर्ब्स के लिए ES एंड कौन से वर्ब्स के लिए IES लगेगा। तो आपको ये रूल लिख के रखने हैं, याद रखने हैं, ताकि आप वो सेंटेंस में यूज कर सको। तो आज हमने क्या क्या सीखा? तो हमने बेसिक सीखा है सब्जेक्ट किस तरह के आ सकते हैं, प्रोनाउंस किस तरह से रहेंगे और उनसे रिलेटेड पेयर्स हेल्पियम की क्या होगी ये देखा। और मेन थिंग यहाँ पे हमने 2 टेंसेस सीखे हैं, सिंपल टेंस, सिंपल में सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, तो आप भी कुछ वर्ब्स घर पे लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, आपको जरूर सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस बनाने आ सकते हैं। तो आप भी ये कर सकते हो। जो भी ग्रामर आज हमने सीखा है आज, तो आपको ये नोट डाउन करके अपने बुक में रखना है। ओके, चलो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ अगले नए ग्रामर के टॉपिक के साथ। ठीक है, चलो बाय बाय।